चौहान स्टील एंड हार्डवेयर, जाखनी तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। नगर पिथौरागढ़ में जगह जगह नाली बंद होने से बारिश का पानी सड़क में बहने लगा। बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर भी घुस गया। हेमा गोस्वामी ने बताया कि नगर पिथौरागढ़ के बिण ब्लॉक के निकट सीएमपी चेक पोस्ट के पास उनके जूस सेंटर के अंदर भी बरसात का पानी घुसने से सामान खराब हो गया है। गन्ने की मशीन में भी पानी भरने से मशीन को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जनपद पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी, गैर सरकारी, निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 सितंबर मंगलवार को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने जनपद पिथौरागढ़ में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। इस पहल के तहत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव कनार, जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले और स्वास्थ्यवर्धक घी के लिए प्रसिद्ध है, वहां के स्थानीय लोगों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में एक स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल के माध्यम से कनार के घी को प्रदर्शित किया गया और सभी अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक इसकी खरीदारी भी की। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल न केवल कनार गांव के लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों को भी एक व्यापक मंच प्रदान करके उत्तराखंड के अन्य गांवों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बिहार में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी पर की गई कई अभद्र टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के पास इसी मसले पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर बाद तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति भी बन गई थी, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा। खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी पर सीएम धामी ने खटीमा पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के परिजनों के हालचाल पूछे और उन्हें अंग वस्त्र और उपहार भेंट किए। आपको बता दें, राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा में निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। उस गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तब अविभाजित उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून के थाना सेलाकुई पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए देहरादून में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। अपनी पहचान छिपाकर देहरादून में अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी नागरिक बंगाली डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। साथ ही बांग्लादेशी नागरिक के पास से एक फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। रामनगर के पास सुबह बड़ा हादसा हो गया। ढिकुली गांव के पास कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। इस दौरान बस में 12 से ज्यादा यात्री सवार थे। दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। गंभीर घायलों को रामनगर के अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। हल्द्वानी में घर से कोचिंग के लिए निकली 10वीं की एक छात्रा के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोप है कि स्कूटी सवार सोहदे ने अपने साथी की मदद से छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की। छात्रा के पिता ने घटना को देख लिया, जिसके बाद पिता ने युवकों का पीछा किया तो वो छात्रा को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गई। छात्रा के परिजनों ने युवक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पर अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं युवक दूसरे समुदाय विशेष का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का ऐलान होते ही छात्र राजनीति गर्मा गई है।
इसी बीच आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस को साफ निर्देश जारी किया है कि छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। यदि चुनाव में बवाल हुआ तो वहां के थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी जिम्मेदार होंगे। लोगों ने अभी रिसेंटली समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक डीसी की थी और क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में पूर्व कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंदता पुरानी है, तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही कर ली जाए। किसी भी प्रकार से लाठी डंडे, गोलियां, ये सब का कल्चर जो है हम तभी बंद कर पाएंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई समय से कर पाएगी। और यदि किसी भी प्रकार से पुरानी प्रतिद्वंदिता के चलते छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई वायलेंस सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के तमाम शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर भी शामिल है। इसके बाद से ही राष्ट्रीय महिला आयोग के सर्वे पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस रिपोर्ट को फर्जी करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर सवाल उठाती नजर आ रही है। पीएचसी आयुर्वेदा पिथौरागढ़, पाइल्स सेंटर एंड हेल्थ केयर नियर आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुदाचीर, फिशर एवं समस्त गुदा रोग तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा, साथ ही सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग आदि का भी बेहतर इलाज। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।